कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर विलियन। उसमें हम डेफिनेशंस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कर चुके हैं। वर्गीकरण, परिभाषा और गुणधर्म तीनों टॉपिक हो चुके हैं विलियन के। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी बात, विलियन की सांद्रता हिंदी में यदि हम बोले कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो विलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो उसे उस विलियन की सांद्रता कहते हैं। और विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमने कल 10 इकाइयों के बारे में बात की थी, उन्हीं को मैं आज यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कल जो आपने 10 यूनिट्स के द्वारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया था, उन्हीं के बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है द्रव्यमान प्रतिशतता। विलियन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की फर्स्ट यूनिट है द्रव्यमान प्रतिशतता। मास परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर हो गया? द्रव्यमान प्रतिशतता को स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। और कॉमन रूप से अगर हिंदी में डेफिनेशन शो होती है, और वो डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुने। विलय पदार्थ की भार भागों में वह संख्या जो विलियन के 100 भार भागों में उपस्थित है। विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भार भागों में उपस्थित हो उसे भी द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। तो अपन इसको एक्सप्रेस करें स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। क्लियर बच्चों? ये डेफिनेशन हो गई। अब हम ये मानते हैं सपोज दैट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज WA ग्राम। ये सपोज किया, suppose mass of solution is कैपिटल W ग्राम, ठीक है। और suppose mass of solvent is WB ग्राम। ये हमने सपोज कर लिया बेटा। क्लियर? अब इससे अपन को फॉर्मूला लिखना है। हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट से, इसी से रिप्रेजेंट किया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना सपोज किया है? स्मॉल WA ग्राम, यानी WA अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? कैपिटल W। यहाँ मैंने कैपिटल W लिख दिया और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, क्योंकि आप विलय का द्रव्यमान कितना मान के चले? WA। विलियन का द्रव्यमान कितना मान के चले? कैपिटल W। दोनों की वैल्यू लिखी और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कहता हूं कि जो कैपिटल, बट वी नो दैट कैपिटल W इक्वल्स टू कैपिटल WA प्लस WB, यानी जो मास ऑफ सॉल्यूशन है किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा? विलियन के द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। तो W बराबर क्या होगा? WA प्लस WB। तो W की वैल्यू यहाँ पर ये रख दें तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बना स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज इक्वल्स टू WA अपॉन WA प्लस
WB इंटू 100। हम इस फॉर्मूले को भी यूज में ले सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को भी यूज में ले सकते हैं बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। क्या करने में हेल्प करेंगे? न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। तो देखिए अब मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मेरा मास परसेंट पे द्रव्यमान प्रतिशतता पे पहला न्यूमेरिकल है 15 ग्राम NaCl dissolved in 150 ग्राम वाटर, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए। फॉर्मूला आपके सामने ये लिखे हुए हैं दो फॉर्मूले। अब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज में लेना है? तो बेटा NaCl आपका सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट इक्वल्स टू WA कितना है? 15। WA कितना है? ये WA 15 ग्राम अपॉन कैपिटल W किसके इक्वल है? WA प्लस WB। तो WA कितना है? 15 प्लस WB कितना है? 150। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो 15 अपॉन 165 इंटू 100 ये हम करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। 300 सॉरी 1500 अपॉन 165, तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो बेटा 9.09% आ जाता है। कितना आता है? 9.09% आपका आंसर आ जाता है। तो ये समझ में आया? तो आपको क्या गिवन था? गिवन लिख लिया करो यहाँ पे। आपको WA गिवन है 15 ग्राम, आपको WB गिवन है 150 ग्राम। इन दोनों को प्लस कर दो, कैपिटल W आ जाएगा ना? क्लियर हो गया? सेकंड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। 20 ग्राम सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉरी 20 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, ये शुगर। 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर and solution made up to 200 gram, what is the mass percent of solution? What is the mass percent of solution? यानी 20 ग्राम शर्करा को आपने जल में घोलकर 200 ग्राम तक विलयन बना दिया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए। तो बेटा इस दोनों में से कौन सा फॉर्मूला है? आपको WA गिवन है, WA कितना है? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। अब आपको बेटा WB गिवन नहीं है क्योंकि मेड अप टू 200 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इतना बन गया। अब सॉल्यूशन बना तो आपको कैपिटल W गिवन है 200 ग्राम, तो अपना जो फॉर्मूला है ये वाला लगेगा ऊपर वाला। तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट इक्वल्स टू 20 अपॉन 200 इंटू 100। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 20 अपॉन कितना कितना बना है? 200 इंटू 100। तो देखिए 100 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो कितना आया? 10%। कितना आ गया? 10%। 2 आ गया और 20 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10%। ये आपकी फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट है, इसको हम कह रहे हैं मास परसेंट विद न्यूमेरिकल। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं सेकंड यूनिट के बारे में बात करता हूं, वॉल्यूम परसेंट। तो सी वॉल्यूम परसेंट। अब मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता की दूसरी इकाई लेने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। हिंदी में लिखते हैं आयतन प्रतिशतता और प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। Volume of solute dissolved in 100 volume of solution is called volume percentage। और हिंदी में बोले विलय पदार्थ का वह आयतन जो विलयन की 100 आयतन में उपस्थित हो, या विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, उसे हम आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर हुआ? अब फॉर्मूले की बात करें, small v upon capital V percentage equals to volume of solute in
ml, क्योंकि आयतन की बात हो रही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी इन ml, और इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100 से। यानी विलय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। हो जाए। अब सपोज करते हैं, सपोज दैट मास वॉल्यूम ऑफ solute is VA/ml, ठीक है। और सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज VB/ml, और सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज VML, कैपिटल VML। अब आपको स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, VA, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, VML, और कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, 100 से। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये हो गया, क्लियर। अब मैं सेकंड फॉर्मूला के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कि सेकंड फॉर्मूला जो आपका कैपिटल V है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलयन का आयतन किसके बराबर होगा, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो हम लिख सकते हैं we know that V equals to VA plus VB, ये होता है। तो अपन इसको चेंज कर सकते हैं, V स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंट इक्वल्स टू VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले माइंड में क्लियर होंगे, और जब ये माइंड में क्लियर हो जाए तो इनके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि 20 ml इथेनॉल is dissolved in 100 ml water. What is the volume percent of the solution? 20 ml of ethanol dissolved in 100 ml of water. What is the volume percent of solution? यानी 20 ml एथिल अल्कोहल को आप 100 ml जल में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या होगी ये आपको पता है, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या गिवन है, इधर कर देता हूं मैं। गिवन है आपको VA, कितना गिवन है, 20 ml। आपसे मैंने कहा ना 20 ml इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन 100 ml वाटर, तो VB आपको गिवन है 100 ml, ये भी गिवन है, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है ये वाला लगेगा। तो ये स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंट इक्वल्स टू 20 अपॉन 20 प्लस 100 इंटू 100। तो ये आ गया आपका 20 अपॉन 120 इंटू 100। या इसको यदि अपन सोल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तो 10 से 10 कैंसिल कर दें, 200 अपॉन 12, 200 अपॉन 12 आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 1 यानी 11.11 आ रहा है क्या, देखना 11.11 के आसपास। तो बच्चों 200 अपॉन 12 जब करते हैं तो 16.6% आ जाता है, कितना आता है 16.6% आ जाता है। तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम परसेंट। इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ये सेकेंड यूनिट थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। अब थर्ड यूनिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, और उस यूनिट का नाम है मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम परसेंट। तो बच्चों थर्ड यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होता है आप सभी जानते हैं। आपको विलय का
द्रव्यमान लेना है और विलयन का आयतन लेना है। इसमें दोनों अलग अलग चीजें, सॉल्यूट का मास लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, यही डिफरेंस है इसमें। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, mass of solute dissolved in 100 volume of solution is called mass volume percentage। यानी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित है। विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो उसे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को स्मॉल w अपॉन v परसेंटेज से रिप्रेजेंट। तो फॉर्मूला आपका बना स्मॉल w अपॉन v परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें होगा इन ml, और कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर। अब हम सपोज करते हैं, सपोज दैट मास ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉल w या WA ग्राम, जो भी मानना है, स्मॉल w भी मान सकते हैं, WA भी मान सकते हैं। फिर सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट is VA ml. Suppose that volume of solvent is VB ml. Suppose that volume of solution is V ml. ये हमने सपोज कर दिया। आपको करना क्या है, स्मॉल w अपॉन v परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है WA, ठीक है, मास ऑफ वॉल्यूम कितना है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये बन गया। अब आपसे यदि मैं ये पूछता हूँ कि v किसके इक्वल है, तो v इक्वल्स टू VA प्लस VB, तो वैल्यू रख सकते हैं। तो स्मॉल w अपॉन v परसेंट इक्वल्स टू WA अपॉन VA प्लस VB इनटू 100। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर हुआ। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल की बात करता हूँ कि 20 ग्राम न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, बोर्ड पे लिखना न्यूमेरिकल, और उसके बाद अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो बच्चों अपनी जो मास वॉल्यूम परसेंट है उसको न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सॉल्यूशन मेड अप टू 250 ml, व्हाट इज द वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या गिवन है, आपको WA गिवन है 20 ग्राम, आपको V गिवन है 250 ml, आपको क्या कैलकुलेट करना है W अपॉन V परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला कौन सा है, स्मॉल w अपॉन V परसेंटेज इक्वल्स टू WA अपॉन V इंटू 100। WA कितना है आपका 20, V कितना है 250 इंटू 100, ये हो गया 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, तो ये आ गया 8%। कितना आंसर आया 8%। क्लियर, समझ में आ गया होगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ। व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 400 ml ऑफ 2% स्मॉल w अपॉन v परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा अजीब है, आपको WA कैलकुलेट करना है। यहाँ पर WA गिवन था, यहाँ WA कैलकुलेट करना है आपको। स्मॉल w अपॉन v परसेंटेज गिवन हुआ है 2। तो देखिए आपको गिवन क्या है, v आपको गिवन है 400 ml, आपको स्मॉल w अपॉन v परसेंटेज गिवन है 2, और आपको WA कैलकुलेट करना है। WA कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आप जानते हैं, स्मॉल w अपॉन v परसेंट इक्वल्स टू WA अपॉन v इंटू 100। ये कितना है 2, कितना है ये 2, तो 2 इक्वल्स टू WA कैलकुलेट करना है अपॉन v कितना है
400 और इंटू 100, तो WA आगे देखिए WA इक्वल्स टू 2 इंटू 400 अपॉन 100, तो ये कितना आएगा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके देखिए 800 अपॉन 100 इक्वल्स टू 8%, कितना आ गया 8% नहीं 8 ग्राम आए, 8 ग्राम। इसका आंसर कितना है 8 ग्राम। और ऊपर वाले को किया तो भी आंसर कितना था, वहाँ पे 8 ग्राम नहीं था 8% था। दोनों आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, मैंने आपके सामने सोल्व कर दी है, तो क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करने जा रहा हूँ। तो बेटा अब 3 यूनिट्स के बाद 4th यूनिट होती है पार्ट पर मिलियन, इसको हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। और 5th होती है पार्ट पर बिलियन, जिसको हम ppb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ppm यानी पार्ट पर मिलियन, तो डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 10⁶ amount of the solution, amount of solute dissolved in 10⁶ amount of the solution, that is called part per million of the solution। कहने का मीन है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में भी हो सकता है और मास में भी हो सकता है। यानी विलय पदार्थ के वे भाग जो विलयन के 10⁶ भागों में उपस्थित है। विलय पदार्थ के वे भाग जो विलयन के 10⁶ भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। तो मास के रूप में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम के रूप में भी ले सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ऐसे ही होता है पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। तो पार्ट पर बिलियन क्या होता है बेटा, डेफिनेशन वही है कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट, जब ऐसे बोले अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 10⁹ amount of solution, amount of solute dissolved in 10⁹ amount of solution is called part per billion। तो इसको भी मास वॉल्यूम दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। तो मिलियन में होता है 10⁶, यानी मिलियन पार्ट पर मिलियन में 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है, अब पार्ट पर बिलियन में 10⁹ से मल्टीप्लाई करना है। बाकी वही फॉर्मूलेज हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आपको अगर ये 5 यूनिट्स पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।